जीवन दायिनी गंगा के आंगन में शक्ति पुंज सूर्य की किरणों का आगमन। शुरू होता है आस्था और आध्यात्मिकता का एक और दैनिक पर्व। ॐ प्रजापते रत्वरेतान्यन्यो विश्वा जाता परिदा बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम वपदयो रयिणाम्। गंगा के ये अनवरत घाटों पर बने ऐतिहासिक मंदिर, ऊंची सीढ़ियां, महाराजाओं के महल, हजारों साल से लगातार जलती चिताएं, भारतीय संस्कृति के इस अनादि प्रवाह में समय मानो ठहर गया है, ब्रह्मांड मानो सिमट गया है। ये है हमारी काशी। सुबह से ही बनारस जगता है। सुबह सूरज के उगने के साथ बनारस का पूरा जीवन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन घाट पे आ जाता है, नदी से जुड़ जाता है और बनारस की हर चीज़ जीवन से मृत्यु तक इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल ये नदी जो है बनारस वालों के लिए और दुनिया वालों के लिए उस आंगन की तरह है जहाँ हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और जो हमारी मस्ती है, आनंद है, उसको हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्राप्त करते हैं। पाप नाशनी गंगा के तट पर अनादिकाल से बांस की और प्लास्टिक की इन छतरियों के नीचे कर्मकांड में रत ये पुजारी अपने यजमानों और भगवान के बीच रिश्ता कायम करते आए हैं। गंगा मैया को प्रणाम करिएगा। गंगा गंगेति जो प्रियाति योजना नाम सदैर्पि मुचते सर्व पापिभ्यो चंदन से भक्तोड़म पावित्रम, ऐसे करिए पावित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी सर्वदा। गंगा गंगेति जो प्रियाति योजना नाम सतैर्पि मुचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकस्य गच्छति। गंगा गंगा जो कहता है, गंगा का नाम लेता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है, मेरा ये इतिहास कहता है। ये आदि योगी शिव का प्रिय शहर है। देवी पार्वती के साथ अपने विवाह के बाद जब भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो वो कैलाश पर्वत की फक्कड़ जिंदगी छोड़कर किसी शहर में बसना चाहते थे। अपनी इसी तलाश में वो दुनिया के सबसे सुंदर स्थान पर पहुंचे। ये स्थान था आनंद कानन, जहां चारों ओर शांति और सह अस्तित्व का साम्राज्य था। हमारे प्राचीन ग्रंथ काशी खंड की एक कथा के अनुसार इस स्थान का परिचय देते हुए शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये वो स्थान है जहां चूहा बिल्ली के कान कुतर लेता है, जहां बिल्ली मोर के पंखों पर सो सकती है, जहां बगुला मछली का शत्रु नहीं है, जहां बाज परिंदों की ओर ध्यान ही नहीं देता और जहां भेड़िया और हिरण एक दूसरे के दोस्त हैं। आनंद वन जो नाम पड़ा, यहाँ पे उद्यान थे, यहाँ पे वृक्ष थे, यहाँ के जो सड़क थे, यहाँ के जो घाट थे, बहुत सुंदर दिखते थे देखने में दृश्य रूप से, क्योंकि ये भ्रमणिक जगह नहीं था, ये दर्शनिक जगह नहीं था, ये रमणीक जगह था। वायु पुराण की एक और कथा के अनुसार शिव ने पार्वती से कहा कि यदि महाप्रलय भी आए तो भी मैं इस शहर का परित्याग नहीं करूंगा। इसीलिए काशी का एक और भी नाम है अविमुक्त, वो शहर जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। बनारस में आज हजारों छोटे बड़े शिव मंदिर हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कंकर कंकर में शिव शंकर। आद्य मध्य अंत शिव आद्य मध्य अंत जो गात जोगी। काश्यते प्रकाशते इति काशी। काशी वो स्थान है जो आत्मज्ञान के आलोक से प्रकाशित है,
स्कंद पुराण के काशी खंड और ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार दिव्य प्रकाश से आलोकित ये नगर काशी सभी प्रकार की शक्तियों और सौभाग्य का केंद्र है। यहां आने वालों को सभी तीर्थों और पवित्र नदियों का पुण्य प्राप्त होता है। यहां परम शक्तिमान ईश्वर के सभी रूपों का वास है। जगत कल्याणी शिव के ज्ञान ज्योति से यहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रकाशिका काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर यहां की आत्मा है। इन्हें विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस शरीर के लिए जितना महत्व प्राण का है जीवित रहने के लिए, उतना ही महत्व बाबा का काशी में है। शायद बाबा के बिना काशी नहीं, बाबा से ही काशी है। तो प्राण और शरीर का जो संबंध है वो बाबा और काशी का संबंध है। बनारस की तंग गलियों से होते हुए घंटों की प्रतीक्षा के बाद यहां प्रतिदिन औसतन 25,000 श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के मूल स्थान पर तो अब औरंगजेब द्वारा निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। वर्तमान विश्वनाथ मंदिर इस मस्जिद के सहारे एक छोटे से प्रांगण में स्थित है। गर्भगृह में प्रवेश से पहले कुछ छोटी मोटी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। श्रद्धा के सैलाब में एक ओर घंटों का शोर है तो दूसरी ओर भक्तों का आह्वान। गर्भगृह के बाहर वैकुंठेश्वर महादेव स्थित हैं। गर्भगृह के भीतर बाबा विश्वनाथ चांदी की वेदी पर विराजमान हैं। आस्था के सैलाब में व्यवस्था को मानो हार माननी पड़ती है। इसी धक्का मुक्की के माहौल में भक्तगण बेलपत्र, फूल, पवित्र भस्म और गंगाजल से बाबा का अभिषेक करते हैं। कोई आध्यात्मिकता से प्रेरित है तो कोई सिर्फ कर्मकांड के लिए आया है। किसी के लिए ये आस्था, भक्ति और भय का एक अनोखा अनुभव है और पलक झपकते ही ये अनुभव समाप्त भी हो जाता है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाकर श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आनंद और परिपूर्णता का अनुभव होता है। मणिकर्णिका घाट के निकट यह है चक्र पुष्करणी तीर्थ। यहां पर सनातन धर्म की 3 बड़ी हस्तियों विष्णु, शिव और पार्वती की भेंट हुई थी। काशी खंड के अनुसार विष्णु जी ने यह कुंड अपने सुदर्शन चक्र से खोदा और फिर शिव के आह्वान के लिए 7,000 वर्ष तक तपस्या की। विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ यहां उपस्थित हुए। हर्षोल्लास से नृत्य करते समय भगवान शिव की मणि और देवी पार्वती की कर्णिका यहां गिर गए। इसीलिए इस स्थान को मणिकर्णिका कहा जाता है। ये काशी के प्राचीनतम और पवित्रतम स्थानों में से एक है। यदि हम कथाओं और माइथोलॉजी को लें तो उसमें पता चलता है कि पहले ये वैष्णव सीट था और जो आदि कथा चलती है कि विष्णु यहाँ पूजा कर रहे हैं, ऊर्ध्व रूप में ऐसे किए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शिव आते हैं, पार्वती सहित आते हैं। जो मणिकर्णिका घाट पर चरण पादुका है उसकी ये कथा है। तो उसमें आते हैं तो कहते हैं कि भाई आपकी इतनी साधना है कि हम जैसे मैग्नेटिक फोर्स कोई खींचे। मैं यहाँ चला आया तो आप तो आँख तो खोलिए। तो आँख उन्होंने खोला तो देखा साक्षात शिव खड़े हैं। तब उन्होंने कहा भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं है। तो कहा तब भी कुछ तो कहिए। तो वो कहते हैं कि तब आप पहले हमको आश्वासन दीजिए तभी हम कहेंगे। तो कहा दिया, आपको वर दिया। कहा अब आप काशी में रह जाइए। अब वो बड़ी विकट समस्या थी, जिसका घर कैलाश हो
वो छोड़ के कैसे आए, लेकिन वर दे चुके थे। तब उन्होंने कहा ठीक है, हमारा शरीर वहाँ रहेगा लेकिन मेरी आत्मा यहाँ रहेगी। तो विष्णु का ये कैसे पता चलेगा? तब वो हुआ कि हर कण में उनका निवास होगा, जो इसको उस रूप में अनुभव करेगा मैं वहाँ हूँ। अब इस कथा को डिकोड करते हैं तो पता ये चलता है कि प्राइमरली शुरू में ये रहा है विष्णु सीट, और फिर शैविज्म आया, लेकिन कहीं क्लैश नहीं हुआ। अब शिव ऐसे छा गए कि विष्णु भी कई जगह जो है उनके दास के रूप में प्रदर्शित किए गए, जैसे विष्णुएश्वर लिंग, विष्णु द्वारा स्थापित लिंग, शंखेश्वर लिंग, शंख द्वारा स्थापित लिंग, गरुणेश्वर लिंग, गरुण द्वारा स्थापित लिंग, लक्ष्मीश्वर लिंग, लक्ष्मी द्वारा स्थापित लिंग। तो यह जो है एक ऐसी क्रिया रही जिसमें यह माना गया कि विष्णु के जितने भी रूप हो सकते हैं, वैसे 42 रूप हैं यहाँ पर, सबके द्वारा शिव को जोड़ दिया गया और कहीं क्लैश नहीं हुआ। इसका कभी भी कोई वर्णन हमारे कहीं साहित्य में अब तक नहीं मिलता है। विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया, सृष्टि के सभी जीवों को मणिकर्णिका में मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी से लेकर घास के एक तिनके को भी यहां जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। काशी के इस महाशमशान में हजारों साल से चिताओं की आग नहीं बुझी है। मोक्ष अभिलाषी यहीं से परलोक की यात्रा आरंभ करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मोक्षदायिनी सप्तपुरी का उल्लेख मिलता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका, कांची और काशी। विश्वास है कि इन 7 तीर्थों में प्राण त्यागने वाले मनुष्य को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। काशी खंड में वर्णित शिव शर्मा की कथा का सार यह है कि अन्य 6 तीर्थों में प्राण त्यागने वाले को भी अंततः काशी से ही परलोक जाना पड़ता है। काश्याम मरणम मुक्ति। धीरे धीरे काशी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बनने लगा। तपस्वी और योगी ज्ञान की तलाश में यहाँ आने लगे। ये वो पवित्र भूमि थी जहाँ उपनिषदों में वर्णित बौद्धिक विमर्श और आध्यात्मिक वाद विवाद हुआ करते थे। यहाँ नए विचार और नए दर्शन जन्म लेने लगे। सांस्कृतिक जागरण के इसी युग में बनारस में जैन धर्म ने अपनी जड़ें जमाई। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी बनारस में हुआ था। गंगा के तट पर आज भी हम जैन घाट के दर्शन कर सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसे इतिहास पुरुष का काशी में आगमन हुआ जिसने विश्व इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये थे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। बोध गया में कठोर तपस्या के बाद वो अब बुद्ध बन चुके थे। लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करके वो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विमर्श के लिए विख्यात काशी पहुंचे। से बुद्ध के समय में आप समझिए कि ये जो है बनारस एक प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में मान्य था। बौद्ध परंपरा की ये मान्यता है और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में कहा गया है, जिस प्रकार आकाश में वायु रहती है और फिर ज़मीन पर पानी रहता है, काष्ठ लकड़ी में जो है आग रहती है, उसी प्रकार ही सारनाथ वाराणसी में जितने भी बुद्ध होंगे वो उन ब्रह्म की देशना जो सर्वप्रथम यहीं पर करेंगे। ऐसा जो है मान्यता बौद्धों में है। जो आदि के बुद्ध जितने भी हुए उन लोगों ने भी जो अपना धर्म का सिंहनाद सर्वप्रथम किया था तो वो बनारस सारनाथ से ही किया था। इवन भविष्य में जो लोग बुद्ध आएंगे, जैसे मैत्रेय बुद्ध भी आएंगे, तो महायान की परंपरा के अनुसार इस युग में, इस ईयोन में 1000 बुद्ध आते हैं। वो सभी बुद्ध जो है धर्म की देशना जो है यहीं करेंगे। उन्होंने नगर के बाहर सारनाथ के एक मनोहर मृग उद्यान में डेरा डाला। संयोग से वहां उन्हें वो 5 साथी भी मिल गए जो गया में उन्हें तपस्या करते हुए छोड़ आए थे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की स्थापना की। यह संसार दुख से परिपूर्ण है। दुख के कारण है तृष्णा और इच्छाएं। दुख का निवारण भी संभव है। दुख के निवारण के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका आदि आदि जो है अष्टांगिक मार्ग की देशना उन्होंने यहाँ। यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करता है तो वो निरोध की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है।
और इस प्रकार काशी की पवित्र धरती से आरंभ हुआ धम्मचक्र प्रवर्तन। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। काशी के इस मृग उद्यान में संपन्न भगवान बुद्ध के इस ऐतिहासिक व्याख्यान ने जापान से लेकर श्रीलंका तक और अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने सारनाथ में इस विशाल स्तूप का निर्माण कराया। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इस स्तूप के आसपास 1500 बौद्ध भिक्षु रहते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस और सारनाथ पर हमला कर यहाँ के मंदिरों और स्मारकों को नष्ट कर दिया। बनारस तो इस हमले को झेल गया, लेकिन सारनाथ नहीं उबर सका। अंग्रेजों ने भी काशी की इस सांस्कृतिक धरोहर के साथ कम खिलवाड़ नहीं किया। 1835 में एक 21 वर्षीय इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह जानने के लिए कि इस स्तूप के भीतर क्या है, उसकी ऊपर से खुदाई आरंभ कर दी। यह काम 14 महीने चला और 500 रुपए की भारी रकम भी खर्च की गई। स्तूप के भीतर 110 फुट तक खुदाई करने के बाद वहां सिर्फ एक महत्वहीन गुप्तकालीन अभिलेख ही मिल पाया। सारनाथ के इसी परिसर में कनिंघम को 60 मूर्तियां भी मिली। 20 मूर्तियां तो उसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पास कोलकाता भेज दी और फिर उसका दिल्ली तबादला हो गया। 4 वर्ष बाद जब वो बनारस आया तो उसे पता चला कि वरुणा नदी पर पुल बनाते समय पानी के बहाव को रोकने के लिए उन विशाल मूर्तियों का प्रयोग किया जा चुका है। यह सिर्फ 180 साल पहले की बात है। शायद ये मूर्तियां आज भी वरुणा नदी की तलहटी में कहीं मौजूद हों। भगवान बुद्ध के 1300 साल बाद 8वीं शताब्दी में एक और युग निर्माता ज्ञान की खोज में काशी आए, आदि शंकर। वो केरल में अपने गांव कलाड़ी से लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके काशी आए थे। अपनी इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भ शिव पूजनम। 4 तत्व ही सारभूत है। काशी में वास करना, काश्याम वासः सताम संगः सज्जनों की संगति करना, गंगा में स्नान करना, गंगा का दर्शन करना या गंगा के जल को चरणामृत के रूप में पान करना, और शिव पूजनम भगवान शंकर की पूजा करना। अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकर ने आत्मा और परब्रह्म की सतत एकता का संदेश दिया। ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों और भगवत गीता पर भाष्य लिखे। निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते हुए भी वो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। उनके मायावाद पर महायान बौद्ध चिंतन के प्रभाव को देखते हुए कुछ विद्वान तो उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहते हैं। लेकिन ज्ञान की नगरी काशी में शंकराचार्य को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। एक सुबह गंगा स्नान से लौटते हुए जब एक चंडाल से उनका सामना हुआ तो उन्होंने उसे दूर हटने के लिए कहा। चंडाल ने जवाब दिया, किसे दूर हटाना चाहते हैं आचार्य, इस आत्मा को या इस शरीर को? आप तो अद्वैतवादी हैं। आप तो कहते हैं कि हम सब परम ब्रह्म के अंश हैं। शंकराचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंडाल के सामने सर झुकाकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, आप तो मेरे गुरु बनने योग्य हैं। गंगा के इन भव्य घाटों से दूर बनारस में एक ऐसे संत भी रहते थे जिन्होंने धर्म, संस्कृति, भाषा और लोक व्यवहार को नए सिरे से परिभाषित किया। न तो वो गंगा में डुबकी लगाते थे, न वो मंदिर में माथा टेकते थे, न वो संस्कृत के धर्मशास्त्रों में आस्था रखते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वो बनारस के पंडों और मौलवियों का तो जमकर मखौल उड़ाते थे। इस संत कवि का नाम था कबीर। कबीर हिंदू थे या मुसलमान, कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक अविवाहित हिंदू मां के बेटे थे जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था।
उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहा दंपति ने किया था। जाति विहीन कबीर ने किस तरह रामानंद को अपना गुरु बनाया, ये एक रोचक कहानी है। तो रामानंद जी ने उनको सीधे पहले तो तिरस्कृत किया कि भाई न तो तुम ब्राह्मण में हो, न तो तुम हिंदू में हो, हर जगह कुछ तुम उल्टे ही बोलते हो। और कुछ ही दिनों बाद जब रामानंद जी जाते हैं पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों से उतर के प्रातः वेला में स्नान करने, तो सीढ़ियों पर सोए हुए हैं कबीर। तो उनका पैर उस पर पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा राम राम। तो जो ही ऐसी घटना हुई, वो राम राम मुक्का उठे, तो फिर कबीर हंस के कहे मैं तो आपका शिष्य हो चुका हूँ। तो उसमें कबीर ने एक बात कहा कि चाहे कुछ हो, आप एक ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं मानव धर्म ही धर्म है, मानव की सेवा ही धर्म है। कहा हाँ वो तो है। तो कहा फिर हमको किसी तराजू में क्यों तोलना है, हम भी तो मानव हैं। तो इसको कबीर ये कहते हैं रामानंद मोहि चितायो। कबीर के संदेश में अद्वैत वेदांत, माधुर्य भक्ति और सूफी दर्शन का अनोखा समन्वय है। एक आम एक धारणा है, जो कि एक अवधारणा है कि कबीर जो है उन्होंने यहाँ की मान्यताओं को खारिज किया है ना, या सनातन धर्म के जो मूल्य थे उनको उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया। ऐसा नहीं है। कबीर ने सनातन धर्म का, सनातन दर्शन का जो सत्य है, अगर मूल रूप से अगर वाकई उनकी मूल जो कविताओं में अगर खोजा जाए तो उसको बहुत खूबसूरती से और बहुत ही एक सटल लेवल पे पेश किया है। जैसे कबीर से रसमंद मंदर बाजता, रसमंद मंदर बाजता, बाहर सुने तो क्या सुना, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। इसे रसमंद मंदर बाजता, मंदर स्वर में अंदर ही अंदर बज रहा है। बाहर सुने तो क्या सुना, तुमने बाहर सुना तो क्या सुना, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। निर्गुणवादी कबीर आत्मा और परमात्मा के बिछोह और मिलन की बात करते हैं। हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। को ऐसा संत कहते हैं जिन्होंने हमेशा जो कफन बांधे रहे, मतलब कि अभी अगर मृत्यु आ जाए तो अभी उसके साथ चल पड़े। इस जीवन यात्रा को कितने सुंदर ढंग से वो उस जो इटर्नल जर्नी की ओर मोड़ देते हैं। अब के गाना बहुरी नहीं आना, अब के गाना बहुरी नहीं आना, छूटत महला अटारी, भई सबको हम भारी, आई गवनवा की सारी सारी, आई गवनवा की सारी। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ये संत आत्मा और परमात्मा के व्यक्तिगत रिश्तों को सुलझा रहे थे तो काशी के आम नागरिकों को राजनीतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। बनारस के मंदिरों पर विदेशी आक्रांताओं के हमले शुरू हो गए थे। 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच 500 वर्षों में बनारस के मंदिरों को कम से कम 6 बार नष्ट किया गया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर हमला किया। उसने 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया और लूट के माल को 1400 ऊंटों पर लाद कर ले गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर के शर्की राजाओं और सिकंदर लोदी ने बनारस पर हमले किए। बनारस पर एक ऐसे बादशाह ने भी हमला किया था जिसकी उदारता के बारे में इतिहासकारों ने बड़े बड़े कसीदे लिखे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अकबर पर किए गए सैकड़ों शोध ग्रंथों और प्रचलित इतिहास की किसी किताब में इस हमले का जिक्र नहीं मिलता। यह घटना जून 1567 की है। अकबर अपनी विशाल सेना के साथ जौनपुर के नवाब अली कुली खान के विद्रोह को कुचलने के लिए जा रहा था और जब शाही सेना बनारस पहुंची तो भयभीत बनारस वासियों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए।
अकबर ने इसे अपनी बेइज्जती माना और गुस्से में आकर उसने अपने सैनिकों को बनारस शहर को लूटने का हुक्म दे दिया। अकबर के एक नवरत्न और जीवनी लेखक अबुल फजल ने इस घटना का उल्लेख अकबरनामा में किया है। वो लिखता है, बनारस के अज्ञानी और विश्वासघाती लोगों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। इस पर शहंशाह को क्रोध आया और उन्होंने सेना को हुक्म दिया कि शहर को लूट लिया जाए। अकबर की सेना बनारस में 3 दिन ठहरी थी। हालांकि अकबरनामा के अनुसार बादशाह ने जल्दी ही बनारस के लोगों को माफ भी कर दिया था। लेकिन जब शाही सेना एक शहर को लूट रही हो तो उस शहर की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अकबर की सेना ने शहर के बड़े मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के 18 वर्ष बाद 1585 में अकबर के प्रभावशाली मंत्री टोडरमल ने क्षतिग्रस्त विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और एक भव्य मंदिर बनवाया। और फिर 15 वर्ष बाद सन 1600 में अकबर के विश्वासपात्र और उनकी एक राजपूत रानी के भाई राजा मान सिंह ने गंगा के किनारे सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, जिसे मान मंदिर घाट कहा जाता है। एक रोचक बात यह है कि बनारस पर अकबर के हमले को भूल जाने वाले इतिहासकार बड़े उत्साह से टोडरमल के मंदिर निर्माण की बात करते हैं। यह भी सही है, अकबर और जहांगीर के काल में बनारस में मंदिर निर्माण का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। लेकिन शाहजहां ने नए मंदिरों के निर्माण पर फिर रोक लगा दी और जहांगीर के काल में बनाए गए 76 नए मंदिरों को नष्ट करवा दिया। बनारस शाहजहां के उदारमना पुत्र दारा शिकोह का प्रिय शहर था। वो संस्कृत पढ़ने बनारस आया था। यहीं पर उसने 150 पंडितों से उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। लेकिन दारा शिकोह की हत्या के बाद 1669 में औरंगजेब ने बनारस को इस्लाम विरोधी शिक्षा का केंद्र मानते हुए हमला किया। विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया गया। उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया और बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। काशी के मंदिर भले ही टूट गए, लेकिन आस्था, आध्यात्मिकता और परंपराएं जिंदा रहीं। इन आपदाओं के दौरान बनारस में एक प्रभावशाली भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया। भारत के विभिन्न भागों से बड़े बड़े संत अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए बनारस आते रहे। सन 1506 में पंजाब से सिख धर्म के प्रवर्तक बाबा नानक यहाँ आए। उनके 8 वर्ष बाद बंगाल से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रणेता चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। राजस्थान से कृष्ण दीवानी मीरा भी यहाँ आई और इस क्षत्राणी ने ऊंच नीच का विरोध करने वाले एक चर्मकार संत रैदास को अपना गुरु बनाया। बनारस के इस खूबसूरत मंदिर में संत रैदास की परंपरा आज भी जीवित है। कबीर और रैदास समकालीन थे। कबीर की ही तरह रैदास भी कर्मकांड के विरोध और आत्मज्ञान पर जोर देते थे। कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नदिया किनारे पीपल की छांव में ये प्रेम दीवानों का मिलन स्थल नहीं है। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंतिम 3 अध्याय लिखे थे और निराशा के गर्त में पड़े समाज को आशा का संदेश दिया था। तुलसीदास का ये घर अब अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास कहलाता है। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, तुलसीदास महाराज की जय। आम तस्वीरों में तुलसीदास की जो छवि प्रस्तुत की जाती है वो उनके वास्तविक रूप से बिल्कुल अलग है। ये है तुलसीदास का असली रूप। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की ये पेंटिंग तुलसीदास के एक शिष्य ने बनाई थी। इस घर में तुलसीदास के प्रयोग के 2 बहुमूल्य स्मृति चिन्ह भी रखे हैं। ये हैं उस महापुरुष की चरण पादुकाएं और ये हैं उनकी नाव की पतवार का एक हिस्सा।
2011 में चोरी के एक असफल प्रयास के बाद अब ये स्मृति चिन्ह आम जनता के दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी जी इस घर के एक छोटे से कोने में रहते थे, जिसे आज भी संवार कर रखा गया है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचे जो कहे कछु सो। मांगी के खैबो मसीते पे सोइबो, लेबे के को न देवे के दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें चाहे राजपूत कहो, धूत कहो, अवधूत को जो कहो, जुल्हा कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो संत फकीर हूँ, जहाँ भी मुझे विश्राम हो, जहाँ रात हमारी गुजरे वहीं रहूँगा, जो मिल जाएगा वहीं से खाऊंगा। गंगा की शांत और निर्मल धारा के किनारे बैठकर तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा का गुणगान करते हुए समाज को आशा का संदेश दिया था। यद्यपि समाज में निराशा व्याप्त है, लेकिन तुलसी उस निराशा को आशा में बदलने वाले संत हैं। किस प्रकार से वो राम के नाम की टेक लगाते हैं। तो जब सर्वत्र निराशा मानव देखता है, तो कोई न कोई उसे एक आधार चाहिए, एक अवलंबन चाहिए, जिसको कि वो खोजता है, कि एक एंकर के रूप में वो राम को देखते हैं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, के ही अति दीन प्यारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। बनारस के एक आधुनिक मंदिर में तुलसीदास की स्मृति को जीवित रखने का एक अद्भुत प्रयास किया गया है। संगमरमर के इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस लिखा है। तो प्रथम जो स्तुति करते हैं वो शिव की करते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं अपनी कथा कह सकूं। फिर जब आगे वर्णन चलता है तो उन्होंने एक चरित्र को इतना विशाल बनाया जो पूर्व के कहीं भी ग्रंथों में उस रूप में नहीं है। शक्ति रूप में है, लेकिन इस तरह स्थापित नहीं है। वो है हनुमान। तो हनुमान को ये माना गया कि अंश के रूप में शिव के हैं, लेकिन भक्त हैं वो राम के। तो एक तरह से इसको इस रूप में व्याख्या हम कर सकते हैं कि हनुमान का जो एक केवल प्राकृतिक प्रतिबिंब के रूप में या गण के रूप में था, उनको देव के रूप में स्थापित किया। और वो इतना स्थापित हो गया कि ये कथा चल पड़ी कि बिना हनुमान के राम नहीं मिलेंगे, फिर बिना हनुमान के शिव भी नहीं मिलेंगे। ये काशी की कथा है, लेकिन मूल में कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास है। तो यह एक शरीर के समन्वयवादी दृष्टिकोण का अद्भुत उदाहरण है। अब एक और इसमें पक्ष है जो बहुत कम जगह हाईलाइट किया जाता है। उन्होंने कृष्ण लीला यहाँ प्रारंभ की, जो आज भी चल रही है। उसी स्थान पर चल रही है जहाँ पर रामलीला उन्होंने स्थापित की, जिसे तुलसी रामलीला कहते हैं, और कृष्ण लीला को तुलसी कृष्ण लीला कहते हैं। वो भी उसी तरह से होती है। औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के बाद वर्तमान विश्वनाथ मंदिर इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में बनवाया था। अठारह 1835 में पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह बनारस आए और बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के बाद उन्होंने मंदिर के 2 शिखरों को सोने से मढ़वाने के लिए 1000 किलो सोना दान में दिया। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है। गंगा विश्वनाथ कॉरिडोर उनकी एक महत्वपूर्ण योजना है।
जिसके तहत वो गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक एक 500 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना चाहते हैं। आज इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को तंग गलियों में घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। यदि ये नया रास्ता बन जाता है तो लोग गंगा स्नान के बाद सीधे बिना किसी धक्का मुक्की के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकेंगे। लेकिन साथ ही नगर में ये दुष्प्रचार भी किया जा रहा है कि सरकार पुराने मंदिरों को तोड़ रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। धर्म की आड़ में कुछ लोगों ने विश्वनाथ मंदिर के आसपास स्थानीय संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। छोटे छोटे मंदिरों को अवैध रूप से हथिया लिया गया है। ऐसे ही एक मंदिर में तो चाय और समोसे की दुकान चल रही है, और यह है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जिसके ऊपर आज 5 मंजिला इमारत खड़ी है। यूं कुछ भूले भटके लोग अब भी यहां माथा टेकने आते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में तो बकरियों और बिल्लियों का वास है। प्रशासन के अनुसार विश्वनाथ मंदिर के आसपास 40 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिन पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। अब इस अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और सदियों पुराने इन मंदिरों को बचाने का काम भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंपा गया है। बनारस के घाटों पर ऐतिहासिक धरोहर और पर्यावरण की उपेक्षा की जाती रही है। कुछ घाट तो भारी उपेक्षा के शिकार हैं। इसके अलावा बनारस की पुरानी निर्माण शैली को दरकिनार कर खूबसूरत घाटों के सहारे सीधी सपाट आधुनिक इमारतें बनाई जा रही हैं। सिर्फ पैसे के लालच में ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। गंगा घाटों की इस गहमा गहमी में यदि थोड़ी जगह बचती है तो वहां क्रिकेट भी खेली जा सकती है। पवित्र गंगा नदी की साफ सफाई एक और बड़ी चुनौती है। पिछली सरकारों ने गंगा की सफाई की जो भी योजनाएं बनाई वो सफल नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत एक बार फिर ये काम अपने हाथ में लिया है। स्थिति पहले से बेहतर तो हुई है, लेकिन प्रगति धीमी है। ये एक मुश्किल काम है। बनारस की घनी आबादी वाली तंग गलियों में सीवर लाइन बिछाकर जल मल की निकासी का काम आसान नहीं है। ऊंचाई पर बसे पुराने शहर के सभी नाले सदियों से गंगा में आकर मिलते रहे। गंगा को साफ रखने के लिए इन नालों के प्रवाह को रोकना जरूरी है। यूं ये एक मुश्किल और महंगा काम है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये काम किया जा सकता है। ये जो पाथवे आप देख रहे हैं गंगा के तट पे, तो ये एक फुल प्रूफ स्थान है और एक डाउन स्ट्रीम में एक जगह है, स्पेस है, वो आपका सोता करके, वो सैंड बेड है, करीब आधे किलोमीटर चौड़ा और 14 किलोमीटर लंबा। अब वो सरकारी प्रॉपर्टी है। अभी आप कहीं प्लांट, जैसे अभी एसटीपी बनाने के लिए ज़मीन की बात हुई थी, उसमें कितनी दिक्कत हुई थी, और वो फर्टाइल लैंड है, लोग अपोज करते हैं। वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मॉड्यूलर फॉर्म में आप हो सकता है 200-400 साल 500 साल आप उसको एक्सपेंड करते हैं मॉड्यूलर फॉर्म में, और बनारस के प्रॉब्लम को एकदम प्रॉपर्ली आप एड्रेस कर सकते हैं। नमामि गंगे मिशन के कारण जागरूकता बढ़ी है और स्थानीय लोग इस काम में हाथ बटाने के लिए आगे आ रहे हैं। गंगा सफाई अभियान के एक योद्धा हैं राजेश शुक्ला। हर हर महादेव का उद्घोष कर हम सभी पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट, पॉलिथीन मुक्त काशी के लिए संकल्पित हो, और यह संकल्प इस घाट पर ही ना हो, जहां जहां हम काशी के मंदिरों में दर्शन करने जाएं, गलियों में जाएं, घाटों पर जाएं, वहां वहां प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, पॉलिथीन का उपयोग हम ना करें। ऐसा निवेदन मैं नमामि गंगे की तरफ से, गंगा विचार मंच की तरफ से आप सभी से अनुग्रह, आनंद और सुखमय रूप में करना चाहता हूं। कोई भी ऐसी सामग्री का गंगा में विसर्जन तो ना करें जिससे कि हमारी मां गंगा में अस्वच्छता दिखाई दे। धर्म, परंपरा और इतिहास के शहर की मुश्किलें बहुत हैं।
आधुनिकता की इस आपाधापी में यह शहर अपनी हजारों साल पुरानी कला, संस्कृति और चरित्र को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिदेव शिव की इस नगरी में सभी का स्वागत है। गरीब और अमीर सबके लिए स्थान है। माता अन्नपूर्णा के शहर में कोई भूखा नहीं रहता। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवास भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा ही सदा पूर्ण है। जो शिव का भक्त है, बांधवास भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जो शिव का भक्त है वो मेरा बांधव है, मेरा भाई है। स्वदेशो भुवनत्रयम्, चाहे वो इस देश का हो या तीनों भवन में कोई भी व्यक्ति हो। ये है खिचड़ी वाले बाबा का मंदिर, जहां सबको पेट भर खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। हर रोज औसतन 8000 लोग यहाँ की स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद उठाते हैं। गंगा के घाट पर बिस्मिल्लाह खान की परंपरा आज भी जीवित है। उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बांसुरी वादक मुश्ताक अहमद। जीवनदायिनी गंगा की गोद में बसी बाबा विश्वनाथ की इस अनंत नगरी में मानवता को सद्मार्ग की ओर ले जाने वाले सभी रंग आज भी देखे जा सकते हैं। संकट मोचन मंदिर के वार्षिक संगीत समारोह में देश के नामी कलाकार भाग लेते हैं। बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चे रात भर बैठकर उनकी कला का आनंद उठाते हैं, और वो भी मुफ्त। ये सिर्फ बनारस में ही संभव है। परंपरा और आधुनिकता की इस कश्मकश में बनारस के लोग अपनी जीवन शैली से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और ये शैली है उनका अपना मस्त बनारसीपन। मैं तो बार बार कहता हूं कि मुझे काशी में जन्म मिले। आज काशी की यही है कि रात को 2 बजे भी किसी के घर में अगर कोई रोता है तो लोग खटखटा के बोलते हैं कि का भल हो, कैसन का हो गल तुहार घरे। अरे नहीं यार, अरे फलाने के घरे में ऐसा समस्या खड़ा हो गल, चला यार, चले के हो। गंग भंग दोई बहन है, सदा रहत शिव संग। जिंदा तारन भंग है, मुर्दा तारन गंग। 1190 की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, और उसके लेखक है उस समय के राजगुरु और संस्कृत के महान आचार्य पंडित दामोदर शर्मा। वो गुरु और शिष्य का संवाद है, प्योर संस्कृत रचना नहीं है। एक तरह से मिक्सचर ऑफ सो मेनी डायलेक्ट्स, और वल्गैरिटी हर जगह है। कारे सरवा ये बहुत कॉमन है वहाँ लिखा हुआ। तो एक जगह एक शब्द से वो व्याख्या है। एक समय में, शुभ समय में वो संवाद समाप्त होता है गुरु शिष्य का। तो शिष्य कहता है गुरु से, गुरु जी ए नगरिया के एक शब्दिया में का कहीं। तो कहा क्या उन्होंने, ठगानाम स्थाने इतवाराण से नगरे। पुस्तक समाप्त। ठगों का यह जो है केंद्र है, यहाँ हर व्यक्ति ठग है। सब ठग के ही नाम को पकड़े हैं, वो शहर वाराणसी है। कुड यू इमेजिन दिस? तो यह जो एक प्रक्रिया, इसको हम लें, सांगोपांग रूप में लें, तो ये लगता है कि जीवन के 2 जो रूप होंगे, सुख दुख, और उसके बियॉन्ड भी जो होगा, उन सबको मिला के एक अट्टहास रूप में जो व्यक्त किया, वो है बनारसीपन। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने शायद ये पंक्तियां इसी शहर के लिए लिखी थी। काशी में मृत्यु और उत्सव साथ साथ मनाए जाते हैं। एक ओर मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलती हैं, तो पास ही स्थित दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती होती है। मान्यता है कि इसी जगह ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जलने
निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता ओम जय गंगे माता। सब जग को प्यासा मैया सब जग को प्यासा कृपा दृष्टि तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन की ख्याता ओम जय गंगे माता। काशी की ये घाट हजारों सालों से हमें दिव्य आस्था, अमर विश्वास और जीवन के कटु यथार्थ के पाठ पढ़ाते रहे हैं। ये है हमारी काशी, सिटी ऑफ लाइट, मानवता की इतिहास यात्रा को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करने वाला एक अनंत और अनादि शहर।